तो स्वागत आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के चैनल पर। और आज जो है हम आयत यानी कि आयत से संबंधित सभी प्रकार के क्वेश्चन जो देख पाएंगे। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे रास्तों का क्षेत्रफल, बाहरी बगीचों का क्षेत्रफल, कुल कितने टाइल लगाए जाएंगे, कुल कितने पेड़ लगाए जाएंगे बाउंड्री लाइन पर। इस तरह के सभी क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन क्वेश्चनों को हम बहुत ही अच्छे से आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज जो हम आयत के टॉपिक से रिलेटेड हर क्वेश्चन को कवर कर देंगे। इसके बाद जो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है रेक्टेंगल यानी आयत के टॉपिक से आपका गलत नहीं होगा, इतना मुझे विश्वास है। तो हम सभी प्रकार की चीज़ें कॉन्सेप्ट से जो है शुरू करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आपको अच्छे वीडियो आगे भी मिलते रहे। देखिए हम रेक्टेंगल यानी आज हम आयत पढ़ेंगे और इसी के साथ मेंसुरेशन की छोटी छोटी फॉर्मूलोज की क्लास जो कि 4 से 5 मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उनको आप देखिएगा, जहाँ से आपको विभिन्न प्रकार के सूत्र जो है वो याद हो जाएंगे। देखिए अब जो हम यहाँ पे ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इसी का अध्ययन हम करेंगे। देखिए यहाँ पे ए सी और बी डी जो है दो विकर्ण होते हैं और आपको पता है वर्ग की भांति जो है ए सी बराबर बी डी यानी कि दोनों विकर्ण क्या होते हैं आपस में बराबर। हालांकि ये ज्योमेट्री की चीज़ें है लेकिन फिर भी बेसिक यहाँ पे बताना जरूरी है। इसी के साथ आप देख पा रहे होंगे ये जो भुजाएं होती हैं वर्ग की भांति आयत में भी जो है क्या होता है 90 डिग्री के कोण पे जो ये भुजाएं अपनी होती हैं। ठीक बात है। वर्ग में जो है आमने सामने की भुजा तो बराबर थी ही, ठीक बात है, लेकिन उसमें सभी भुजाएं बराबर थे। यहाँ पे जो है ये वाली भुजा जो है अपनी, इसको जो है हम लंबाई बोल देते हैं यानी कि लेंथ हो गई, ये अपनी विड्थ हो गई यानी कि यहाँ पे अपनी चौड़ाई हो जाएगी। ठीक बात है। और अपना ये अपना क्या हो गया डायगोनल यानी कि ए बी सी। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक समकोण त्रिभुज आपको नजर आएगा ए बी और सी। ठीक बात है। तो आपने पढ़ा होगा, बहुत ही हल्की हल्की चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आयत का जो एरिया होगा यानी कि क्षेत्रफल होगा वो आपने देखा होगा क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। यानी कि किसी भी आयताकार खेत या किसी भी आयताकार कमरा होगा उसके जो फर्श का क्षेत्रफल होगा यानी कि ए बी सी डी, इसका जो क्षेत्रफल या सरफेस पे कितने एरिया को कवर करेगा, इसका क्षेत्रफल होगा हमारा क्या, लंबाई इंटू में चौड़ाई। ठीक बात है। कि इसके बाद अगला पॉइंट आता है अपना पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है चारों भुजाओं से घिरी हुई जो क्षेत्रफल है यानी कि उसका जो भुजाओं है उसकी लंबाइयों का योग, यानी कि उसकी जो बाहरी बाउंड्री है उसके पथ के लंबाई यानी कि उस पथ की लंबाई जो है चारों तरफ से यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस का ए डी, इन सभी की लंबाइयों का जो योग है वो होता है हमारा पेरीमीटर। तो क्योंकि ये लंबाई एल है तो आमने सामने की भुजा जो है रेक्टेंगल में इक्वल होती है, तो ये भी अपनी बी हो जाएगी, अपनी विड्थ यानी चौड़ाई हो जाएगी। तो एल और एल, टू एल प्लस का टू बी यानी कि टू कॉमन आ जाएगा एल प्लस का बी, जो कि आपको याद भी है। लेकिन मैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा, आप बस 2 मिनट पेशेंस रखिए ताकि हम अच्छे क्वेश्चनों की तरफ बढ़ सके। ये हो गया अपना पेरीमीटर यानी कि परिमाप। क्या होगा, दो लंबाई प्लस का चौड़ाई। अब देखिए डायगोनल, अब आप देख पा रहे हैं ए बी सी, यहाँ पे अपना 90 डिग्री बन रहा है बी पर, तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ठीक बात है। तो कर्ण क्या निकल जाएगा, आप कहेंगे सर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ये जो है हमारा क्या निकल के आ जाएगा, आप कहेंगे डायगोनल। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। इसी के साथ विकर्ण आपस में बराबर हो जाएंगे। ये बाकी और चीजें जो हम ज्योमेट्री में भी देखेंगे। ये चीजें उम्मीद करता हूँ समझ में आपको आ गई होगी। अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जो आगे बढ़ते हैं कि हम पहला क्वेश्चन जो लेते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप उसको ध्यान से पढ़िएगा। क्या लिखा गया है, क्या कि एक आयताकार 110 मीटर लंबा है एक पार्क तथा 65 मीटर चौड़ा है, इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो मैं रास्ते का क्षेत्रफल देखिए क्या दे रखा है इसने, क्या कि एक अपना क्या है पार्क है। ठीक बात है। एक आयताकार अपना पार्क है जी, ये अपना एक आयताकार पार्क हम बना देते हैं। ठीक बात है। एक आयताकार पर 110 मीटर लंबा है यानी कि इसकी जो लंबाई है वो है 110 मीटर इसकी लंबाई है, और ये 65 मीटर जो है वो अपना क्या है चौड़ाई है, इसकी विड्थ है। ठीक बात है, चौड़ाई है। इसके बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, यानी कि मान लेते हैं यहाँ पे अपना एक पार्क है और इस तरह से जो है वो 2.5 मीटर जो है एक चौड़ा रास्ता इसके चारों तरफ बना हुआ है। 2.5 मीटर यानी कि इस तरह से जो आप देखेंगे यहाँ पे एक रास्ता जो है वो बना हुआ है। ठीक बात है।
यानी कि इस तरह से जो है एक रास्ता बना हुआ है। ठीक बात है, आप ध्यान से देखते जाइए, अभी रास्ता तैयार अपना हो जाएगा। ठीक बात है, यानी कि 2.5 मीटर रास्ता चौड़ा है, जहाँ पे इस तरह से जो है लोग जॉगिंग जो अपना करते हैं। ठीक बात है, इसके बाहर चारों 2.5 मीटर, यानी कि इसकी लंबाई जो है क्या 2.5 मीटर चौड़ा है, यानी कि 2.5 मीटर अपना इसकी चौड़ाई है। क्वेश्चन में पूछा है रास्ते का क्षेत्रफल, यानी कि जो हमें निकालना है नहीं, इसका क्षेत्रफल हमें उसको बताना है कि बताइए इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग मीटर अपना होगा, यानी कि ये कितना ऐसा क्षेत्रफल होगा जहाँ पे लोग बाग जो घूमने के लिए जो आते हैं, यानी कि जॉगिंग के लिए आते हैं। इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब देखिए, पहले मैं कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर सीधे आपको मैं ट्रिक सिखाऊंगा जो कि मैं अगले क्वेश्चन में लूंगा। देखिए, अब देखिए, यदि मैं इस बाहर वाला जो ए बी सी डी का अपना एक रेक्टेंगल है, इस पूरी के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस अंदर वाला जो क्षेत्रफल है, यानी कि ये जो छोटे वाला आयत है, यहाँ पे आप इसको जो है ई एफ जी और एच जो नाम दे सकते हैं। पूरे क्षेत्रफल में से यदि मैं ई एफ जी एच इस रेक्टेंगल इस आयत का क्षेत्रफल यदि मैं हटा दूं इस पूरे में से, तो बताइए क्या रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा? आप कहेंगे बिल्कुल। लेकिन देखिए, बड़े वाले की ये तो अपनी लंबाई हो गई ए बी सी डी रेक्टेंगल की, और बी सी इसकी क्या हो गई चौड़ाई। तो देखिए 2.5 ये है, यानी कि 2.5 ये है और 2.5 ये है, तो 2.5 प्लस 2.5 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो लंबाई हो गई वो 210 110 थी, तो ये 215 मीटर हो जाएगी, यानी कि दोनों तरफ जो 2.5 अपना जुड़ जाएगा। चौड़ाई आप देखेंगे तो इसकी चौड़ाई क्या हो जाएगी, आप देखेंगे सर 65 तो यहाँ से यहाँ तक की है, फिर ये 2.5 मीटर चौड़ा है, तो 2.5 मीटर ये और 2.5 मीटर, यानी कि 5 ये, यानी कि ये हो गई अपनी 70 मीटर। यानी कि बाहर वाले की लेंथ 115 मीटर है, चौड़ाई 70 मीटर है, अंदर वाले की लंबाई चौड़ाई आ गई। तो अब हम आसानी से रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं क्या होता है अपना, बाहर वाले का क्षेत्रफल यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक बात है, इसमें से हम हटा देंगे किस वाले का क्षेत्रफल, ई एफ जी एच, इसका क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगी, अंदर वाले की लंबाई 110 है और चौड़ाई अपनी क्या है 65 है। ठीक बात है, जीरो लगाएंगे, 7 बजे 35, 3 7 और 3 10, 7 और 1 8 माइनस जीरो, 11 55 5 66 और 11 चूँकि 66 और 5 अपना क्या हो जाएगा 71, तो क्या बन जाएगा 0 0 9 और 0, यानी कि 900 जो है वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग मीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल जो हमारा निकल के आएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बात है, जहाँ पे बाहर की तरफ ये रास्ता बना दे। अब अगला क्वेश्चन हम लेंगे और उसी के साथ मैं आपको ट्रिक भी समझाऊंगा। उससे पहले आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें रास्ता अंदर की तरफ बनेगा। देखिए, अब आप देख पा रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो दिखाई देना शुरू हो चुका है, जिसमें क्या लिखा गया है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई क्रम से 50 मीटर और 40 मीटर है। ठीक बात है, यानी कि एक अपना जो है क्या है वो ही, दूसरी बात जो जो क्वेश्चन में हमने पहले की थी सेम ही बात है। यानी कि मान लेते हैं ए बी सी और डी अपना एक रेक्टेंगल है, आयताकार खेत है, जो भी मैदान है, उसकी लंबाई और चौड़ाई 50 है, यानी कि ये जो है इसके 50 मीटर दे रखी है, ये जो है इसकी 40 मीटर हमें दे रखी है। ठीक बात है, अगर लंबाई तथा चौड़ाई के अनुदिश 3 मीटर चौड़ा रास्ता एक दूसरे को समकोण पे काटते हो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए, लंबाई के अनुदिश जो है इस तरह से, यानी कि उसके समांतर एक रास्ता जा रहा है, एक रास्ता जो उसकी चौड़ाई के अनुदिश, यानी कि इस तरह से एक चौड़ाई के अनुदिश, वो दोनों रास्ते समकोण पे काट रहे हैं। देखिए, इस तरह से दोनों एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है, तो हमें इसका क्षेत्रफल जो है वो हमें पता लगाना है। और इसी क्वेश्चन के साथ जो वो ट्रिक है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। देखिए, ये हो गया अपना ए बी सी डी अपना एक रेक्टेंगल है, इसकी लंबाई क्या है अपनी 50 मीटर है और इसकी चौड़ाई जो है वो 40 मीटर। अब हमें रास्ते का क्षेत्रफल हमें निकालना है। अब आप मुझे ये बताइए, यदि मैं रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहूँ तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वाले टुकड़े का क्षेत्रफल निकाल लेता हूँ। तो ये भी तो अपना एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई आप देख पा रहे होंगे, ये वाली लंबाई हो 50 है, ये भी 50 है, तो इसकी लंबाई तो क्या हो जाएगी सर, आप कहेंगे 50 मीटर, यानी कि लंबाई इसकी 50 मीटर हो गई। और वो बता रहा है कि चौड़ाई इसकी क्या है 3 मीटर दे रखी होगी ना,
उसकी चौड़ाई जो है वो 3 मीटर है। ओके, यानी कि रास्ता जो है 3 मीटर चौड़ा है। तो देखिए क्या एक रेक्टेंगल बन रहा है कि ये वाला, ये एक रेक्टेंगल बन गया। तो आप कहेंगे इसका क्षेत्रफल लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 3 मीटर, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। प्लस हम इससे लेके इसका क्षेत्रफल, ये भी तो अपना एक रेक्टेंगल है, ठीक बात है, जिसकी आप लंबाई देख पा रहे होंगे तो 40 होगी, ठीक बात है। यानी कि ये जो 40 मीटर अपनी हो जाएगी, और चौड़ाई इसकी यहाँ पे क्या है 3 मीटर आपको दिखाई दे रही होगी। यानी कि यहाँ पे भी एक अपना रेक्टेंगल आयत बन रहा है, यानी कि जिसकी लेंथ है 40 और उसकी विड्थ है 3। तो अब देखिए मैं इन दोनों के क्षेत्रफलों को जोड़ देता हूँ तो हमारा कंप्लीट क्षेत्रफल अपना निकल जाएगा, ठीक बात है। उसके बाद एक पॉइंट और सिखाऊंगा, देखिए लेकिन इसमें यह वाला पार्ट जो है वो 2 बार काउंट होगा। तो इसकी लंबाई 3 ही है, इसकी लंबाई चौड़ाई, यानी कि ये जो है क्या बन गया स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे एक वर्ग बनेगा। इसके क्षेत्रफल प्लस इसके क्षेत्रफल, ये 2 बार काउंट हो गया। तो हम इसका एक बार जो इसको हम हटा देंगे। देखिए सबसे पहले मैं इसका क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठीक बात है। तो क्या बन जाएगा अपना, लंबाई 50 है, ओके, 50 इंटू चौड़ाई अपनी 3 है, ये बन जाएगा, प्लस इसका क्षेत्रफल इसकी लंबाई 40 है, चौड़ाई इसकी 3 है, कितना बन जाएगा 150 प्लस का 4 ते 12, 120 क्या बन जाएगा 07, 270 जो है वर्ग सेंटीमीटर इसका प्लान आ गया। लेकिन इस वाले में का जब क्षेत्रफल निकाला तब भी ये वाला हिस्सा काउंट हुआ, इसका निकाला तब ये 2 बार काउंट हो गया। तो हम एक काम करते हैं, उसको एक बार हटा देते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो 3 इंटू 3, 3 का स्क्वायर, 9 हम हटा देंगे तो क्या बनेगा 261 वर्ग मीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी आपके दे रखा है, ठीक बात है, मीटर दे दो वर्ग मीटर स्क्वायर। इस तरह से जो ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल जो है निकलेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के साथ ही हमारी वो ट्रिक होगी जिसमें हम बहुत ही आसानी से क्वेश्चनों को जो है वो कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्या, एक बगीचे के बाहर चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी सड़क है जिसका क्षेत्रफल ये है। यदि बगीचे की लेंथ एंड ब्रेड इज इक्वल्स टू 4:3 है तो व्हाट इज द एरिया ऑफ द लॉन, यानी कि उस बगीचे का हमें क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए तो हम फिर से हम बना देते हैं, ठीक बात है। यानी कि ये क्या एक बगीचे जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, यानी कि ये अपनी क्या है 4x है, तो ये अपनी क्या है 3x है, जिसका क्षेत्रफल यदि बगीचे की लंबाई और चौड़ाई है, एक बगीचे के बाहर चारों तरफ 4 मीटर चौड़ी सड़क है, यानी कि ये वही बात जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, लेकिन यहाँ पे जो अक्स आ गया इसलिए काफ़ी अच्छी प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट होगी। और इसी के साथ मैं ट्रिक आपको सिखाऊंगा, यानी कि ये जो 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो हमारा बना हुआ है, ठीक बात है, यानी कि 4 मीटर चौड़ा रास्ता जो है बना हुआ है, इसकी लंबाई 4 मीटर है, ठीक बात है, आप समझ पा रहे होंगे। एक बगीचे के बाहर चारों तरफ 4 मीटर अपनी चौड़ी सड़क है जिसका क्षेत्रफल है, ठीक बात है। ये जो चौड़ी सड़क है यानी कि ये जो घूमने वाली, इसका क्षेत्रफल अब की बार हमें क्वेश्चन में दे रखा है, और वही हम इसका क्षेत्रफल तो अभी हम निकालना तो सीख ही चुके हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो दे रखा है क्या, 1184 अपना दे रखा है, 1184 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमें जो दे रखा है। यदि बगीचे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात, यह बगीचा है अपना ABCD, इसको हम नाम दे देता हूँ ABCD, अपना एक बगीचा है, इसके चारों तरफ एक सड़क है, तो बगीचे का क्षेत्रफल, यानी कि हमें इस ABCD का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखिए ये अपना ABCD एक रेक्टेंगल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई 4x इंटू 3x, यानी कि 12x स्क्वायर, यानी कि सीधी सी बात है हमें अक्स का मान निकालना पड़ेगा। और अक्स का मान निकालने के लिए हमें क्वेश्चन में दे रखा है, यानी कि अब हम जो इस बाहर वाले का क्षेत्रफल में से जो है यदि मैं ABCD का क्षेत्रफल हटा दूं तो क्या इस पथ की लंबाई यानी कि इस सड़क की लंबाई आ जाएगी, इसका क्षेत्रफल आएगा, और वो हमें 1184 दे रखा है। तो बाहर वाले का क्षेत्रफल, बाहर वाले के लिए लंबाई क्या हो जाएगी, 4 मीटर चौड़ा है तो ये वाला 4 मीटर होगा, ये 4 मीटर 8, यानी कि बाहर वाले की लंबाई ये होगी 4x प्लस का 8, ठीक बात है। ये लंबाई कितनी हो जाएगी 3x प्लस का 8, ये अपनी चौड़ाई हो जाएगी, ठीक बात है, क्योंकि 4 मीटर ये 4 मीटर है, 8 मीटर तो ये हो गया, और 3x मीटर अपना ये है, तो 3x प्लस। अब बाहर वाले का क्षेत्रफल लिखाएंगे तो आप लंबाई और इंटू में चौड़ाई, ठीक बात है, 3x प्लस का 18, इसमें से हम हटा देंगे अंदर वाले का, यानी कि 4x इंटू 3, अंदर वाले की लंबाई 4x है और ये अपनी 3x है, और ये जो है हमारे पास 1184 के बराबर जो है दे रखा है। लेकिन अब आप देखना ये कितना टफ क्वेश्चन अपना बन गया, यहाँ पे अक्स अक्स निकालना और काफ़ी क्वेश्चन है। तो अब जो है हम ट्रिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जो कि आपको बहुत ही कम जगह देखने को मिलेगी।
इसकी ट्रिक है, यानी कि यहाँ पे जो है आप तीनों क्वेश्चन में लगा पाएंगे। मैंने तीनों क्वेश्चन करवाए, तीनों ही क्वेश्चन में वो ट्रिक लगेगी। देखिए यदि इस तरह की कोई आकृति बनी हुई है जहाँ आपको पथ की लंबाई यानी कि इसका एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ जो सड़क है, इसका जो यदि हमें कहीं निकालना पड़े तो उसकी जो एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है अपना क्या, 2a लंबाई प्लस का चौड़ाई और प्लस का 2a, फिर से दोबारा आ जाएगा और ये अपना हो जाएगा। ठीक बात है। और तो क्या हो गया अपना, ये जो है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि इस लोन यानी कि इस पाथ के जो क्षेत्रफल है वो हमारा निकल जाएगा। ठीक बात है, ये होता है इसका क्षेत्रफल और ये अपने ट्रिक है। तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई ये वाली होगी, यानी कि ABCD की ये 4x है, ये 3x है। ये जो है ये क्या है, ये जो है हमारी इस पथ की क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, अभी जो कोई फोन आ गया था। ठीक बात है, ये जो है हमारी पथ की क्या होगी, चौड़ाई होगी। ये जो कितनी चौड़ाई का पथ है, ये अपनी पथ की चौड़ाई। इसे होगा क्या सर, इसे ये होगा कि ये जो हम कैलकुलेशन करेंगे ना इतनी बड़ी, वो कम हो जाएगी। देखना ना 2a क्या है, पथ की चौड़ाई जो कि 4 मीटर है। ओके, लंबाई प्लस चौड़ाई आप कहेंगे अंदर वाले की लंबाई, ये देखिए कितनी है, 4x है। चौड़ाई कितनी है, 3x है। तो 4x प्लस का 3x प्लस का 2a और एक का मान कितनी है, चौड़ाई 4 है, यानी कि 8 बराबर क्या हो गया अपना, 1184। ठीक बात है, ये अपना निकल गया। तो अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे 8 है और 8 से हम इधर काट देंगे तो क्या बन जाएगा अपना, सबसे पहले हम देखेंगे 2 से काटेंगे तो 5, 9 और 2 ये बनेगा। फिर हम 4 से काटेंगे, एक बार 16, 4 बार और 48। ठीक बात है, 4 और 3 7x प्लस का 8। ठीक बात है, बराबर क्या बनेगा अपना 148। ठीक बात है, तो 7x बराबर 140, तो x बराबर क्या हो गया 20। x बराबर 20 आ गए, तो हमें क्या चाहिए, हमें ABCD का क्षेत्रफल चाहिए। तो x बराबर 20, तो 4 इंटू 20 यानी कि 80 इसकी लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई इसकी 60 आ जाएगी। अब क्षेत्रफल निकाल देंगे तो 80 इंटू में 60 यानी कि 8 6 48 वर्ग मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये आप ध्यान रखना, 2a लंबाई प्लस का चौड़ाई प्लस का 2a, ए जो है यहाँ पथ की चौड़ाई है, जो कि हमें तीनों क्वेश्चन में लगा सकते हैं। अभी मैंने पीछे भी करवाया, देखिए क्वेश्चन नंबर बहुत ही बेहतरीन। अभी हम टाइल भी बिछाएंगे, अभी हम पेड़ भी तो लगाएंगे। तो वीडियो को आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जो अवश्य कर लीजिए। अब जो हम टाइल बिछाएं और पेड़ लगाएं, उससे पहले देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन मैं आपके सामने दिखाता हूं। देखिए ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमने किसी भी एग्जाम का नाम यहाँ पे नहीं लिखा है। बहुत ही ज़्यादा जो है पूछे जाने वाला क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन ये जो है, एक आयत की पेरीमीटर एंड उसकी विड्थ का जो रेशियो 5:1 है, इफ एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज 216 हो तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो हमें आयत की लंबाई लेंथ क्या होगी वो हमें पता लगाना। देखिए एक होता है अपना परिमाप, यानी कि हमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो दे रखा है उसका परिमाप अनुपात उसकी चौड़ाई। ठीक बात है, यानी कि उसका परिमाप और चौड़ाई जो है उसका अनुपात हमें जो है वो दे रखा है क्वेश्चन में। यानी कि इस तरह से जो है, यदि आपका कोई एक रेक्टेंगल है, दिख रहा है आपको क्वेश्चन, ओके ठीक बात है। इस तरह से अपना कोई रेक्टेंगल है, उसकी चौड़ाई 1 है और उसका परिमाप 5 है। ठीक बात है, यानी कि आप चाहें तो उसको 5 और अक्ष मान सकते हैं, अन्यथा आप रेशियो में वैसे भी अपना निकल जाएगा। ठीक बात है, तो आयत की लंबाई हमें निकालनी है। देखिए परिमाप अपना 5 है, चौड़ाई 1 है, यानी कि ये इसकी चौड़ाई क्या है, चौड़ाई 1 है, तो ये भी अपनी 1 होगी। 1 और 1 2 रेशियो तो अपना बन गया, लेकिन ये कितना है 5 है, तो ये अपनी क्या होगी लंबाई और लंबाई, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो 1 और 1 2 तो हो गया, तो 3 बचेगा। तो क्या मैं उसको 1.5 लिख दूं, 1.5 और 1.5 3 4 और 1 5, और पेरीमीटर अपना 5 हो गया। ठीक बात है, सभी चारों तरफ की बाउंड्री लाइन का योग क्या हो जाएगा, 1.5 और 1.5 3 और 1 1 2 3 2 5। ठीक बात है, ये हो जाएगा। चौड़ाई 1 दे रखी है, तो अब देखिए यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आप पता कीजिए। लंबाई क्या है अपनी 1.5, चौड़ाई 10, पॉइंट हटाएंगे 0 अपना लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 3:2 हो गया कि नहीं हो गया। आप देख पा रहे हैं 3:2 अपनी हो गया लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। जैसे ही लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो 3:2 हुआ, हमें दे रखा आयत का क्षेत्रफल जो है 216 है। तो ठीक बात है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 3x और 2x, तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक बात है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, जो कि है 216। इसे काटेंगे हमारा क्या आएगा 36
एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर जो हमारा क्या आएगा 6, एक्स बराबर हमारा 6 निकल के आ जाएगा। यानी कि अब क्या दूंगे, उसकी लंबाई क्या है, तो लंबाई क्या है अपनी 3x, तो 6x रखेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी 28, चौड़ाई क्या आ जाएगी 6 बराबर 12, लंबाई 18 हो जाएगी, चौड़ाई अपनी 12 हो जाएगी। इस तरह का ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट जो ले सकते हैं। अब चलिए, अब हम जो है क्या करेंगे, टाइल बिछाएंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, पेड़ भी लगा देंगे। ठीक बात है। तो अब देखिए, मैं टाइल बिछाने वाला क्वेश्चन जो है अब हम देखेंगे। यानी कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरह से लिखा गया क्या है कि 4 मीटर तथा 6 मीटर की माप वाले एक होल का जो फर्श है उस पर टाइल लगानी है। ओके, यदि टाइल की लेंथ एंड द ब्रेड्थ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, तो देन व्हाट हाउ मेनी टाइल्स, इसमें कितने टाइल अपनी लगेंगी। ओके, तो ऐसे टाइल्स की संख्या कितनी होगी। ठीक बात है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है और इंग्लिश की जो हम स्वयं ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक बात है, इसलिए एक दो शब्द इधर उधर हो जाए तो आप इग्नोर कर देना। देखिए, ये हो गया हमारी, क्योंकि जमाना आने वाला इंग्लिश का है तो हम इंग्लिश में तो सीखना और बोलना सिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। 4 मीटर और 6 मीटर की माप वाले एक होल है। देखिए, तो 4 मीटर इसकी चौड़ाई है, 6 मीटर इसकी क्या है अपनी लंबाई है। ये अपना एक है होल है जिसकी लेंथ एंड विड्थ हमें क्वेश्चन में गिवन है। होल फर्श पर जो टाइल्स लगाने, यदि टाइल्स की लंबाई और चौड़ाई जो है 25 सेंटीमीटर, यानी कि छोटी छोटी टाइल है जिसकी लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर है, इसकी 25 सेंटीमीटर। अब देखिए, यह अपना जो है एक काम मुझे ये बताइए कि यदि मैं इस पूरे का क्षेत्रफल यदि मैं निकाल दूं तो इसमें मैं छोटी छोटी टाइलें इस तरह से जो इसमें टाइल में फिट करूंगा। ठीक बात है, इस तरह से जो है मैं क्या करूंगा, इसमें टाइल जो है वो लगाऊंगा। इस तरह से जो है मैं टाइलें लगाऊंगा, हालांकि टाइल हमारी क्या होगी वर्गाकार। इस तरह से जो है मैं इसमें बहुत सारी टाइलों को जो है वो लगाऊंगा। ठीक बात है, इस तरह से मैं टाइल, तो मैं एक काम करता हूँ, कुल कितनी टाइल लगेगी। देखिए, कुल टाइल निकालिए। एक बताइए कि यदि मैं इस पूरे के क्षेत्रफल में इसका क्षेत्रफल का भाग लगा दूं इस एक टाइल का, तो इस तरह से कितनी टाइल लगेंगे आ जाएगा। ये हमारा 6 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 600 सेंटीमीटर अपना हो गया इसकी लंबाई। ये हो गया अपना 400 सेंटीमीटर इसकी विड्थ हो गई किसकी, रेक्टेंगल की, यानी कि उसकी फर्श की। तो इसकी जो टाइलों की संख्या होगी वो क्या होगी अपनी, देखिए टाइलों की जो संख्या होगी, इसका क्षेत्रफल मैं निकाल लेता हूँ। तो लंबाई 600 सेंटीमीटर और चौड़ाई 400 सेंटीमीटर। इसमें जो मैं एक टाइल का क्षेत्रफल, चूंकि टाइल क्या है वर्गाकार है, एक टाइल का क्षेत्रफल यानी कि 25 × 25 का भाग लगा देता हूँ। तो ठीक बात है, तो टोटल टाइल्स हमारी क्या आ जाएंगी, 25 से आप काट देंगे 2 बार जाएगा, 10 4 24, 25 से काट देंगे 1 बार जाएगा, 4 2 6 जाएगा, 48 8 जाएगा, 32 और 6 4 बार जाएगा ना 4, और अपना 3 8, यानी कि 384 टाइल लगेंगी। देखिए, एक टाइल का क्षेत्रफल जो है ना वो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 25 × 25 एक वर्गाकार है टाइल है। दूसरे का क्षेत्रफल ये है, तीसरी का ये है, चौथे का यह, पांचवें। तो पूरे क्षेत्रफल में यदि मैं इस एक टाइल का भाग लगा दूं तो हमें पता चल जाएगा ना 384 टाइल ही तो लगेगी, क्योंकि 384 टाइल लगेंगी। एक टाइल का क्षेत्रफल 25 × 25 है, तो सभी का क्षेत्रफल 600 × 400 आ ही जाएगा। आप करके देखिए यहाँ से। यानी कि यह बता रखा है कि एक पार्ले जी के बिस्कुट की कीमत 5 रुपये है, यानी कि एक का क्षेत्रफल 5 रुपये। और हमें बताने के बताइए 20 रुपये में कितने पार्ले जी आएंगे। टोटल क्षेत्रफल 20 है, टोटल रुपए 5 है, उसमें एक पार्ले जी की कीमत का मैं भाग लगाऊं तो क्या टोटल 4 पार्ले-जी नहीं आएंगे क्या। तो ये टोटल क्षेत्रफल है 20 रुपये, तो हमने टोटल क्षेत्रफल किया 600 × 400, भाग लगा दी हमने एक पार्ले-जी की कीमत, यानी कि एक का हिस्सा, एक का एरिया। तो टोटल कितने एरिया होंगे इस तरह से छोटे छोटे, तो 384 एरिया होंगे जो कि एक टाइल होगी। तो इस तरह से हमारा 4 निकल के आएगा, इसी तरह 384 अपना निकल के आएगा। अब चलिए हम पेड़ भी लगा देते हैं। अब देखिए, आप ध्यान से बैठिए। अब मैं जो है जल्दी जल्दी पेड़ लगाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से भी बहुत ज़्यादा कमी चल रही है कोरोना की वजह से। देखिए, एक आयताकार चित्र जिसकी लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई ये है। ओके, ये अपना एक आयताकार है जिसकी लंबाई अपनी क्या है दे रखी है 30 मीटर। देखिए, ध्यान से देखना, मैं थोड़ी सी जल्दी करवाने की कोशिश करूंगा। उसके चारों ओर 1 1 मीटर की दूरी पर पेड़ लगाए गए हैं। तो बताइए चारों तरफ कुल कितने पेड़ जो है वो लगाए जाएंगे। ये बता रहे हैं कि इसके चारों तरफ जो है बाउंड्री लाइन पर यहाँ पे पेड़, फिर 1 मीटर की दूरी छोड़ के, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, फिर 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर,
इस तरह से जो बहुत सारे पेड़ जो अपने क्या हैं वो लगाए जा रहे हैं। 1-1 मीटर की दूरी पर जो है कितने पेड़ जो है लगाए जाएंगे। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए कि हम एक काम कर लेते हैं, इस लाइन पे कितने पेड़ लगेंगे उतने ही इस लाइन पे आ जाएंगे, इसकी चौड़ाई पे कितने पेड़ लगाएंगे उतने ही पेड़ इधर। तो सबसे पहले मैं इस 30 मीटर जो है इसके ऊपर बात करता हूँ। ये 30 मीटर है ही नहीं, मैं तो इसको खाली 2 ही मीटर मानता हूँ कि ये लंबाई है ना केवल 2 ही मीटर है, यानी कि 1 मीटर ये हो गई, 1 मीटर ये हो गई। पेड़ हमें 1-1 मीटर पर ये लगाना है, तो हम एक पेड़ लगा देंगे इसके लिए, तो किसी भी दूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पेड़ हम यहाँ, तीसरा पेड़ यहाँ, यानी कि दूरी कितनी थी 2 मीटर, और पेड़ कितने लगे आप कहेंगे सर 3। ठीक बात है, यानी कि एक ज़्यादा लगा। ओके, मान लेते हैं सर हम ये 5 मीटर ले लेते हैं। ठीक बात है, यानी कि एक हिस्सा हो गया, ये 2, ये 3 और ये अपना 4। ठीक बात है, 1 2 3 4 5। ठीक बात है, ये हो गया, समझ में आया। 1 मीटर, 2 मीटर, 3 4 5, लेकिन पेड़ एक लगा दिया, 2 लगाया, 3 लगाया, 4 लगाया, 5 6। 5 मीटर की दूरी थी, एक पेड़ ज़्यादा आ रहा है क्योंकि शुरुआती पेड़ के लिए जो दूरी की जरूरत नहीं हो रही, यानी कि 6 मीटर। 2 मीटर की लंबाई थी, 3 पेड़ आए, 5 पे 6 प्लस है, तो ये जो 30 मीटर होगी ना इसमें एक पेड़ एक्स्ट्रा आएगा, यानी कि टोटल 31 पेड़ जो है इस 30 मीटर तक की दूरी पे लगेंगे। इस तरह से आप बेसिक से सोचिएगा, बिल्कुल रटेगा नहीं कि लंबाई है उसमें प्लस एक जोड़ दीजिए तो टोटल निकल जाएगा। ठीक बात है, ये ऐसा नहीं रखना रटना आपको। ठीक है, 5 मीटर हुआ तो एक 6 आ गया, 2 हुआ तो 3 आ गया। ठीक बात है, तो 31 पेड़ इधर लगेंगे, इसी तरह से जो टोटल 31 पेड़ इधर लगे, 31 प्लस 31 यानी कि टोटल 62 पेड़ अपने लग चुके हैं। अब हुआ क्या, अब जो हम इस 22 मीटर वाले पे लगा लेते हैं, लेकिन जहाँ पे तो पेड़ पहले से लगे पड़े हैं दो, तो देखिए ये मैं लेता हूँ 2 मीटर, ये अपनी 2 मीटर की दूरी में फिर से आपको समझाता हूँ। 2 मीटर, लेकिन यहाँ पे हमें पेड़ निकालना है, लेकिन इस कोने पे और इस कोने पे तो हमने इस लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पे लगा दिया, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे तो पेड़ है, यानी कि 22 मीटर न मान के मैं 2 मीटर से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो अब हम 2 मीटर की दूरी 1 मीटर या 1 मीटर, तो एक ही पेड़ लगा पाएंगे क्योंकि कोनों पे तो जो है हम लंबाई के अनुसार यहाँ पे लगा चुके हैं। तो 2 मीटर की दूरी पर हम क्या पेड़ लगा पा रहे हैं, एक। इसी तरह से यदि हमें 5 मीटर की दूरी समझाऊं तो 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, अपना 5 मीटर की दूरी है ये अपनी। तो कितने पेड़ लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पेड़ है, यहाँ पे पेड़ है, तो 1 2 3 4, यानी कि कितने पेड़ लगे, दूरी से एक कम, यानी कि 4 पेड़ लगे। यानी कि 2 मीटर की दूरी होने पे एक पेड़ लगा, यानी कि -1 हुआ। 5 मीटर होने पे क्या हुआ, -1, 4 मीटर हुआ। तो 22 मीटर की दूरी पे जब हम लगाएंगे ना ये 22 मीटर पर, तो पेड़ लगेगा -1 कम, यानी कि 21। तो 21 इधर लगेंगे और 21 पेड़ ही अपने इधर लेंगे, क्योंकि कोनों पे अपना आ चुका है पेड़, जैसे मैंने 2 मीटर पे समझाया। कोनों पे जब आ चुका है तो बीच में एक लगेगा, कोनों पे आ चुका है तो 4 लगेगा। जब 22 होगा तो 21 21 42 हो जाएगा, और 62 और 42 क्या हो जाएगा, 104 पेड़ जो है अपने यहाँ पे लग जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा था, फटक से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक बात है, एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात 12:1 है। एक आयताकार मैदान है इस तरह से। ठीक बात है, फटाफट हम क्वेश्चन देखेंगे। एक आयताकार मैदान के क्षेत्रफल, ठीक बात है, वो लंबाई का अनुपात, यानी कि क्षेत्रफल होगा और उसकी लंबाई का अनुपात जो 12 अनुपात क्या होगा 1, यानी कि लंबाई 1 है, लंबाई तो 1 है, तो यहाँ से चौड़ाई क्या हो जाएगी 12, यानी कि चौड़ाई उसकी क्या निकल के आ जाएगी अपनी 12, तभी तो L × B 12 आ जाएगा। यदि उसका परिमाप 60 सेंटीमीटर, तो परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक का लंबाई प्लस का चौड़ाई। ये परिमाप कितना दे रखा है 60, तो 2 लंबाई हमें पता नहीं ज्ञात करना है, चौड़ाई हमारे यहाँ से 12 निकल के आ गई बराबर 60, 2 से काटेंगे 30, वो तो L बराबर क्या आ गई 18, तो उसकी लंबाई क्या होगी, तो लंबाई उसकी क्या हो जाएगी 18, चौड़ाई अपनी की थी 12। और आप रेशियो को भी देखें ना, 12:1 अपना आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है क्या कि एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई से 40 मीटर अधिक है। ठीक बात, हुआ क्या, एक इनकी उसकी 40% अधिक है, यानी कि उसकी यदि चौड़ाई 100 है
तो हम 140 मान सकते हैं। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/10 यानी कि 2/5, यानी कि यदि उसकी चौड़ाई 5 है तो उसकी लंबाई जो है वो 40% अधिक है, यानी कि 2 ज़्यादा है, यानी कि उसकी लंबाई रेशियो चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा, यदि उसकी चौड़ाई जो है 5x है तो ये जो है 2x ज़्यादा होगी। ठीक बात है, चौड़ लंबाई जो उसकी ज़्यादा होगी, यानी कि ये अपनी क्या हो जाएगी, 7x अपनी होगी। 5x है, 40% ज़्यादा ही अपनी 7, तो उसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक, नहीं लंबाई क्या दे रखा है क्वेश्चन में, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 2x है। 2x की वैल्यू हमें 20 दे रखा है, तो x की वैल्यू हमारी 10 आ गई। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, L इंटू बी, यानी कि 7x इंटू में 5x, 7 पंजे में 35, x स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि 3500 वर्ग मीटर स्क्वायर जो इसका क्षेत्रफल हमारा निकल के आएगा। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और हमने 7-8 क्वेश्चन जो कर लिए, और यूट्यूब पर हमारी बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चनों की सीरीज आगे चलती रहेगी। डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह के फॉर्मूले के जो लिस्ट है, आगे जो है हम किस जैसे आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दें, चौड़ाई में 20% की कमी कर दें, तो क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। ये इस तरह की क्वेश्चन जो है कंप्लीट मैं वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें आयत का वर्ग का त्रिज्या में 10% का बढ़ा देना, ठीक बात है, बेलन की लंबाई में 10% वृद्धि, ऊंचाई में 20% की कमी, तो उसके वॉल्यूम पे, सरफेस एरिया पे, टोटल सरफेस एरिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे अलग अलग वीडियोज में। वो कंप्लीट अपना कॉन्सेप्ट अपना होगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और आगे जो है हम वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम समचतुर्भुज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम समांतर चतुर्भुज, उसके बाद में जो है हम समलंब चतुर्भुज करेंगे, और उसके बाद हम त्रिभुज में समकोण त्रिभुज अपना कवर करेंगे, फिर जो है विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इस तरह से एक एक करके हम पूरी 2D मेंसुरेशन और 3D मेंसुरेशन को बिल्कुल इसी महीने में एकदम जड़ से खत्म कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो जो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।